ये मैंने सब हरी सब्जियों को मिक्स करके हरा साग बना रही हूँ, जो सबको पसंद आता है सिवाय बच्चों के। तो फिर भी मैं खिलाती हूँ बच्चों को, पौष्टिक रहता है। तो इसमें मेथी, 2 तरह की मेथी होती है, गाजर के पत्ते, पालक, हरा धनिया। आप चाहो तो इसमें बथुआ भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डालती। और जाने क्या क्या था इसमें, लहसुन के भी पत्ते होते हैं इसमें, प्याज के भी होते हैं। प्याज के नहीं होते, लहसुन के होते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं बारीक काट के बिल्कुल, और इसे मध्य आंच पे अच्छी तरह पकने देती हूँ, जिससे क्या है ना, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये काफ़ी दिन में बनता है साग, मतलब देखिए, मतलब इसको पका तो लिया वैसे, पर ये अभी घुटेगा। जब पानी और इसका एक मेल हो जाता है ना सब्जी का, साग का, जब समझो कि बन गई। और ये मैं छाछ चला रही थी, घी निकाल रही हूँ। ये घी भी निकल गया मेरा, इसमें से मुझे अब निकालना है। आधा तो मैंने इसमें रख दिया, ये देखिए। तो आधा इसमें रखने के बाद में इसको निकाल लूँगी, इसमें जो छाछ है उसको हटा दूँगी और इसे अलग कर लूँगी मतलब। तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरा काम। तो ये मुझे अब तवाना है, इसको इसमें से निकाल के, ये काम है मेरा अब इसमें से निकालना। तो निकाल लूँगी मैं, और जब तक सब्जी होएगी जब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, फिर मेरा काम कंप्लीट। तो ये देखिए कितना अच्छा घी आया है, बहुत अच्छा। मैं इसमें मिक्सी में चलाती हूँ, ग्राइंडर में, उससे मशीन से तो अच्छा आ जाता है, इसमें जल्दी भी आ जाता है, बहुत ही जल्दी। तो ज़्यादा मलाई नहीं होती तो इसमें निकाल लेती हूँ मैं, जिससे मुझे इजी रहे और अच्छी तरह निकल जाए। तो ये है, और बहुत ही अच्छी तरह निकलता है। देखिए, आपने देख रहे हैं ना कैसे डेयरी बन रही है मक्खन की। तो ये मैं निकाल चुकी हूँ, और इसको अब मैं इसमें से निकाल के उसमें डाल के पानी निथार के, इसका पानी निकाल के, मतलब जो छाछ वगैरह होती है और पानी होता है उसको निकाल के, और फिर इसको तवा दूँगी, जिससे क्या घी बन जाएगा अभी ताज़ा ताज़ा। तो अभी इसको मैं कर लूँगी। तो ये काम हो गया। उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, तो एक सब्ज़ी और बनानी है, क्योंकि बच्चा नहीं खाएगा तो उसके लिए दूसरी सब्ज़ी हो जाएगी। तो ये काम भी मुझे अभी करना है थोड़ी सी देर में। तो ये सब काम हो गए मेरे कंप्लीट। बर्तन रह गए हैं, बर्तनों को साफ़ करना है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो गर्म पानी करना पड़ता है। सब खाने की तैयारी करने के बाद मैं साफ़ सफाई करने आ गई थी, क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी। तो मैंने सोचा कि इनकी साफ़ सफाई कर देती हूँ। मैंने आज बेडशीट बदल दी, 2-3 बार बदल देती हूँ महीने में, तो बेडशीट बदल रही हूँ। तो ये बेडशीट मुझे बदलनी थी और लुक थोड़ा चेंज करना था। वैसे तो सर्दियों में भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही, हाथ बाहर निकालो ऐसे ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज करती हूँ। बेडशीट तो धो लूँगी, धो के वहाँ अंदर मैंने तार लगवा लिया है। मैंने कि स्टैंड पे तो पूरे कपड़े आते नहीं हैं, तो उस पे सुखा दूँगी। और ये मैंने सोचा कि ये खोला ही है, तो कुछ एक साड़ी है मुझे जो निकालनी, किसी को देनी है, तो वो निकाल रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इनमें से मैं कोई एक साड़ी निकाल रही हूँ किसी को देने के लिए। काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी रहती है, तो इजी वे में किसी को निकाल के दे देना चाहिए, मतलब किसी की जो किसी के लिए। तो मैं निकाल रही थी, तो ये मुझे पसंद आई, तो ये तो मैं किसी और को दूंगी, और जो पसंद आएगी और तो और किसी और को दूंगी। सकरात के लिए निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कौन कौन सी साड़ियाँ मतलब जिनको देनी है। मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ रखी है, मतलब गिफ्ट में मिल जाती, जो अपन पहनते नहीं है तो उनको दे देना चाहिए। फिर बाद में इधर मैं बेडशीट बिछाती, बहुत सुंदर लगती है बेडशीट, बहुत ही प्यारी लगती है। इसका कलर और इसके फ्लावर कितने बड़े बड़े हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगती है बेडशीट। तो इसको मैं लगा देती हूँ। सुबह से मैं कब क्या बोलते हैं, सुबह सुबह ही सोच रही थी कि मैं बदल देती हूँ। फिर बाद में मैं नहा के फिर बाद में बदला मैंने, क्योंकि मैं जल्दी नहा ली थी। आज मेरा मन कर गया तो नहा ली काम करने से पहले ही। तो फिर अब मैं काम कर रही हूँ। मैंने सोचा आज पोछा तो लगेगा नहीं,
तो बेसिक क्लीनिंग कर लेते हैं, जो मेन रह जाती है जैसे बेडशीट बदलना, पलंग को संवारना, ये सब तो ये काम कर लेते हैं इस दिन। और वैसे जैसे सेंटर टेबल को साफ़ करना, डाइनिंग टेबल को साफ़ करना, ये जैसे बारीक काम होते हैं ना जो अपन कर नहीं पाते, वो कर लेती हूँ। और ये पर्दे वगैरह सब लगे हुए हैं, कभी तो नेट के लगा लेती हूँ दिन में, नहीं तो रात में तो ये मोटे वाले लगे रहते हैं ब्राउन कलर के, तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसे अलग से बेडशीट बिछ जाती है, ये बेडशीट से ही बेडशीट अलग बिछा दी है, कितना सुंदर लग रहा चेंज हो जाता है, पसंद कमरा भी बहुत आता है अच्छा मेरे लग को। रहा है। बेडशीट तो बदलने ये से मैंने ही कमरा कर बहुत दिया। सुंदर लगने लग जाता। बहुत और दिन हो करने गई के थी, मैं बाद सोची आज दूसरे मैं कमरे बदल में देती जाऊंगी, हूँ। उसको भी मुझे करना है। ये तो बदल दी उसमें तो मैंने बेडशीट बदलूंगी नहीं, ये क्योंकि उसमें तो बेडशीट। अभी वैसी वाली बची हुई है, तो उसको तो मैं कल देखूंगी, अब कल फेरी करूंगी। लाइट जलाने का मन कर एक रहा संग था पर सारी नहीं जलाई, बेडशीटें नहीं धुलाक मार फिर बाद में सकती है, सबको ये भी तो बुझाना कारण पड़ता है। है, तो मैंने सोचा तो मैंने उसको तो सोचा मैं रहने बाद दो। में कर लूँगी। तो उसमें तो कितनी मैंने अच्छी क्या लग ना रही है बेडशीट, बहुत ही सुंदर कालीन लग वगैरह रही है, चेंज की है, और इसमें बहुत मैंने प्यारी। बेडशीट चेंज की है, तो बहुत सुंदर अब लग रही इन है पर कंबल बेडशीट, ला के रख बहुत ही दूंगी, प्यारी लगती है ये। और ये मतलब बीच में जो तय बना के तकिया है रखूंगी। वो लंबा तो वाला, इसको भी मुझे वैसे तो काम आते ही रहे। ले जाना है साफ करने के और लिए। तो देखिए ये इसमें मैंने देखिए वो वाइट वाली इस कालीन थी, कमरे का उसको मैं हटा थोड़ा दिया बहुत और ये लुक बिछा मैंने दी, चेंज कर क्योंकि दिया वो है। थोड़ी क्या ना गंदी गंदी तो जगह ये दिख रही थी, तो मैंने दूसरी इसको मैंने लगा कालीन दिया बिछा फिर दी है, इसको मैंने धोने के लिए डाल दी लगाने का है, कारण। कल मैं धो दूंगी। अभी धूप नहीं निकल रही है तो इस वजह से ये मैं धो नहीं रही, क्यों कपड़े हमारे डेली वेयर के कपड़े होते हैं उनको तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और सुखा देती हूँ, तो वो धीरे कर करके सूखते रहते हैं, पर इसको भारी को मैं कहाँ सुखाऊंगी, इसलिए मैंने वो नहीं किया कि चलो। तो पर्दे वर्दे सब ये सही कर दिए मैंने, और इस कमरे को भी वो कर दिया। थोड़े से कपड़े वो रह गए, उनको तय बना के रख रखा है, क्योंकि वो रात में पहनने के काम आते, पाजामा वगैरह है। और ये सारे प्रेस को जाएंगे कपड़े, इकट्ठे कर दिए मैंने आज। सारा रूम वैसे क्लीन करके, इसमें से भी बेड में से काफ़ी सारे ऊनी कपड़े निकाले मैंने, बनियान वगैरह सब इसमें थी, और मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ चले गई। तो मतलब ऐसे होता है काम करते करते भी। और मैं सोच रही हूँ ये सीनरी वगैरह सब हटा के दूसरी लगाऊँ यहाँ पर, जिससे अच्छा लुक आए। तो सोच रही हूँ इन सबको हटाने के लिए दूसरी सीनरी लगाना चाहती हूँ मैं। तो मैं आज बाज़ार गई भी थी, पर मुझे अच्छी वाली नहीं मिली, तो देखती हूँ ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ। इधर इन तारों को लगा रहने की वजह से मैंने इधर ये फ्रेम वगैरह लगाए हैं, क्योंकि ये तार बहुत भद्दे भद्दे दिखते हैं। मैंने सोचा कुछ सीनरी वगैरह फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगा दूंगी, तो इनसे क्या ना लुक थोड़ा खिल के आएगा दीवार पे, और थोड़ी वैसे दिखेगी। पर ये फिर भी दिखते हैं। नीचे से तार ले नहीं सकती, क्योंकि नीचे से तार लूँ चूहा आ जाते हैं, चूहा काट देते हैं, ये परेशानी है। तो मुझे ऊपर से ही तार लेने पड़े, और तार लेने की वजह से इतना भद्दा लगता है ये पोर्शन मुझे, ये वाला जो ये चल रहा है ना ये। अब मंदिर की लाइट भी आज पता नहीं चूहों ने क्या कर दिया, ख़राब हो गई, तो लाइट नहीं जल पाई मंदिर की। पूजा पाठ हो चुके हैं पर मंदिर की लाइट नहीं जली, फिर मैंने पूजा कर ली। ये है, मतलब ये लाइट तो दूसरी है लाल वाली, ये तो परमानेंट वाली है, ये तो दूसरी जगह से होके आ रही है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सेटिंग कर रखी है ना वहाँ पर, वो सारे चूहों ने हटा दी है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी आती है, दिक्कत आती है। और ना होने की वजह देखे मंदिर कितना अंदर से अंदर अंधेरा लग रहा है, पर ठीक है कर लूँगी कोशिश। अभी मैं सर्दी की वजह से किसी का काम करने में मन भी नहीं कर रहा, तो देखती हूँ कल सुधरवाती हूँ, उसको बोर्ड मंगाती हूँ दूसरा वाला, जिससे उसमें एक एक करके लाइट चल जाए, सब साथ साथ न हो। तो ये है। और सोच रही थी इस अलमीरा का कलर चेंज कर दूँ, क्योंकि ये ब्राउन है वैसे तो कॉफ़ी कलर, पर ये अच्छी नहीं लगती मेरे को, तो देखती हूँ। अभी तो करना चाह रही हूँ, करने को तो बहुत कुछ ये है, तो ये कर दिया। और वो देखिए कान्हा जी की वो फ्रेम में से हुक ख़राब हो गए थे, तो मैंने ऊपर रख दिया फ्रेम, क्योंकि इसको रखने के लिए जगह नहीं थी, इतनी बड़ा है काफ़ी सारा, तो फिर मैंने वहाँ रखवा दिया इसको, ये था। और मैंने आज कालीन दूसरी बछाई है, तो कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है।
ये तो घर पे ही धुल जाती है और इसको मैं वॉशिंग मशीन में भी मैं धो लेती हूँ। इतना कोई वो नहीं है, आराम से सूख जाती है, आराम से धुल जाती है। जो जो मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ ना, उन सबको तो मैं कर लेती हूँ, और जो नहीं धुल पाती है ना मेरे पे, वो मैं फिर ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ। तो ये काम तो मेरा हो गया। बेड शीट का भी काम मेरा हो गया। ये देखिए, तो इतना काम तो मैंने कर दिया और सब अच्छा लग रहा है मुझको, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे 5:30 बज गए, 6 बजे, ये मेरा अभी फ़िलहाल का रूटीन चल रहा है। पर जब मैं बिस्तर में से खड़ी होती हूँ ना, तो मुझ पे कुछ काम नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि घुटनों में दर्द होने लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तो फिर आराम से मैं काम करके और फिर सबसे पहले तो नहाती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू निकालती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, तो 1:30-2 बज जाते हैं फिर काम करने में। तो ये है दिन की रुचि, ऐसे ही चल रही है मतलब, और अच्छा भी लगता है। आज झाड़ू निकाली थी पर पोछा नहीं दिया था, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था ना, तो पोछा नहीं दे पाई थी मैं। तो ये है, आज मैंने लाइट जला दी, इस रूम में लाइट नहीं जल रही, आती नहीं ना तो जल्दी। ये देखिए, मैंने हाथ से खुद ने ये काम किया था इस पे, कपड़े पे। पहले करते थे ना ऐसा, मैंने सिर्फ देखा था किसी का काम और खुद ने फिर किया ये पूरा काम, तो काफ़ी जगहों पे से रह गया है। तो फिर मैं मुझ पे नहीं आया और फिर मैंने नहीं किया, नहीं तो किनारी किनारी सब जगह कर दिया। फिर मैंने सोचा बीच में ना करती तो बढ़िया रहता, कम से कम ये प्लेन तो रहता। तो थोड़ा बहुत रह गया था, तो फिर मैंने नहीं किया उस टाइम पे। फिर ये नीचे देखिए, सारा बॉर्डर मैंने बनाया अपने खुद से, ये देखिए, और ये धागा होता है पीछे, ये देखिए, खुद ने बनाया था मेरा, खुद ने, मतलब किसी का देखा था, देखते देखते मैंने डिजाइन बना ली खुद ने। और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, उधर रख दिया सेंटर टेबल को, क्योंकि बीच में बैठ के खाना वगैरह खा लें। तो ये था इस कमरे का भी सब काम हो गया मैं कंप्लीट। और अब तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट से अच्छा लगता है कि ब्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो कीजिए प्लीज़। और ये देखिए, मुझे मेरा घर बहुत सुंदर लगता है, सबको ही सुंदर लगता है, पर ये तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ठीक है फ्रेंड्स, बाय।